लंबे समय बाद नक्सल प्रभावित मानपुर इलाके में एक बार फिर माओवादी चहलकदमी सामने आई है। पिट्टेमेटा गांव में हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद माओवादी जहां घने जंगल में कहीं गुम हो गए हैं, तो वहीं घटना के बाद पुलिस महकमे के आला अफसर व सुरक्षा जवान इस गांव में पहुंचे। पुलिस जवानों के पहुंचने के बाद बमुश्किल शव को उठाया गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस महकमा इस हत्याकांड की जांच में जुट गया है। मानपुर इलाके के नक्सल प्रभावित ग्राम पिट्टेमेटा में हुए इस नक्सल वारदात ने एक और जहां नक्सलियों की मांद में एक और पुलिस कैंप खोलने की मंशा को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया है, तो वहीं दूसरी ओर लाल सेना ने इस हत्याकांड को अंजाम देकर एक बूढ़े बाप से उसके बुढ़ापे का सहारा भी छीन लिया। इस लाल हरकत से दो मासूमों के सर से जहां पिता का साया उड़ गया है, तो वहीं पत्नी भी बेसहारा हो गई है। घटना के बाद हालात को जानने मौकाए वारदात पर जब हम पहुंचे, तो मृतक प्रेम सिंह घावड़े के पिता मान साय ने नम आंखों से हमें तमाम घटनाक्रम से तारुफ कराया। बूढ़े पिता की माने तो देर रात 11 बजे 3 सशस्त्र माओवादी उनके घर में आधम के तथा बेटे को उन्होंने उठाकर अपने साथ ले जाना चाहा। बूढ़े पिता ने जब इस पे ऐतराज़ जताया, तो माओवादियों ने बूढ़े पिता को यह कहकर वापस भगा दिया कि यदि मरना हो तो आगे आए। डरा सहमा बूढ़ा पिता अपने पांव वापस खींच लिया और इसकी जानकारी उसने ग्रामीणों को दी। और जब ग्रामीणों के साथ उक्त प्रेम सिंह घावड़े, जिसे माओवादी उठाकर ले गए थे, उसे ढूंढा गया, तो प्रेम सिंह घावड़े का शव खून से लथपथ स्कूल से कुछ दूर औंधी जाने वाले कच्चे मार्ग में पड़ा मिला। दादा, ये कतिक बेर आयरी से कतिक जन आदमी मन आयरी से कौन उठा के ले गई? नक्सलवादी 11 बजे आइन और ओला धक्का मार के निकल के ले गिन। ओकर पीछू पीछू मैं गए थे, मोला वो डहर जायला नहीं दे। आबे ते मरेला नहीं तो वापस जाओ कहीं। तो वापस आए और सीधा गए पटेल करब, ओला बताई दे इतने मोर बात हरे। तहन बाद में का देखे हो उठा के लेगी, सोकर बाद कहाँ मिली सो? वो नदिया के ए पार डिपरा में वो भी पेपर ला देखत गए। पर्चा डाले रही ने हो गांव भर के गए हम भाई, मैं एक जन न हो और के जन लोग लेके ओकर 2 जन। हत्या के जरिए 2 मासूमों से उनके पिता को छीनने के बाद माओवादियों ने गांव में लगे जियो टावर के विभिन्न हिस्सों को जलाने की कोशिश की तथा सोलर सिस्टम को भी उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया तथा गांव में कई जगह उन्होंने पर्चे भी फेंक दिया। लंबे समय बाद ही सही, मगर मानपुर इलाके में इस बिहड़ नक्सल प्रभावित आदिवासी बाहुल्य इलाके में एक बार फिर एक नौजवान की बलि नक्सलवाद की वेदी में चढ़ गई है। इस हत्याकांड के बाद जहां इलाके में दहशत व्याप्त है, तो वहीं दूसरी ओर माओवादियों ने जघन्य हत्या कर 2 मासूमों के सर से उनके पिता का साया भी छीन लिया है। एन लोकसभा चुनावों के ठीक पहले कहीं न कहीं प्रशासन के सामने, पुलिस महकमे के सामने माओवादियों ने इस हत्या के जरिए एक सुरक्षा को लेकर बड़ी चुनौती भी खड़ी कर दी है। पता चला है कि महाराष्ट्र की सीमा में नक्सलियों पर नकेल कसने इस पिट्टेमेटा के इर्द गिर्द पुलिस महकमा एक नया पुलिस कैंप खोलने वाला है तथा हत्या के ठीक 2 दिन पहले रेंज के आईजी, जिले के एसपी समेत कलेक्टर ने यहां कैंप ओपनिंग को लेकर दौरा भी किया था। दूसरी ओर एक अहम बात ये भी पता चल रही है कि मृतक प्रेम सिंह घावड़े की नक्सली बहन कुछ साल पहले बस्तर में एक मुठभेड़ के दौरान मारी गई थी। वहीं प्रेम सिंह घावड़े का एक भाई विनोद घावड़े वर्तमान में नक्सल संगठन का शीर्ष लीडर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नक्सल रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रखने वाले प्रेम सिंह घावड़े ने ऐसी क्या खता कर दी कि नक्सलियों ने अपने कुनबे से संबद्ध प्रेम सिंह घावड़े की हत्या कर दी? क्या माओवादी पुलिस के नवीन कैंप को चुनौती देना चाहते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। हत्या की इस वारदात की जांच फिलहाल पुलिस महकमे के आला अफसर व पुलिस
कर रही है। आने वाला वक्त बताएगा कि इस हत्याकांड के पीछे माओवादियों का मंसूबा क्या था। वनांचल वार्ता विद प्रमोद में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहें वनांचल वार्ता विद प्रमोद के साथ।